एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ कोई। तो रिसेंटली जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था जून में, तो आई क्वालिफाई द नेट एग्ज़ामिनेशन। तो मैंने कैसे प्रिपरेशन किया और आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ जल्द से जल्द, तो मैं कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया या फिर क्या करना चाहिए, क्या राइट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्या मैं लैग बिहाइंड रह रही हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्टली किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना। तो फर्स्ट आप लोग यूजीसी की वेबसाइट में जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो सिलेबस है नेट का उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे मेरा ज्योग्राफी है तो मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको डाउनलोड किया। मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। 2 होता है पेपर, सबको पता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो मैंने दोनों को ही ऐसे प्रिंट किया सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस आपके सामने रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो नेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस आपके आंखों के सामने रहे। तो फर्स्ट चीज़ आप ये कीजिए, आपका सिलेबस को आपके आंखों के सामने रखिए। उसके बाद सिलेबस के जो यूनिट है, हम लोगों को पता है पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। पहले पेपर 1 की मैं बात करती हूँ। पेपर 1 कॉमन रहता है सभी सब्जेक्ट के लिए, और अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर 1 का जो क्वेश्चंस आ रहा है ना, नए तरीके के आ रहे हैं। जैसे कि इस बार तो फिल्मों के नाम भी पूछे गए हैं, थोड़ा हटके क्वेश्चन हुआ है। सो मैं अगर बात करूँ मेरी, तो आपको पहले, मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले आइडेंटिफाई किया कि मेरा कौन सा पोर्शन है जो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पोर्शन है जो वीक है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग था टीचिंग एप्टीट्यूड, और एक जो पार्ट है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आई एम स्ट्रॉन्ग इन दैट पोर्शन ऑल्सो। आई लाइक दैट पोर्शन क्योंकि ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। तो ये 2 पोर्शन तो हो गया मेरा, मुझे पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके अलावा कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन तो आपको प्रैक्टिस करना है, पर इस बार मैंने देखा डायरेक्टली बिल्कुल नहीं आया। कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का था। मतलब आपको पढ़ के समझना पड़ेगा मीनिंग। मतलब पहले में जब जैसे कि आता था, आप डायरेक्ट जस्ट पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको आंसर देना है, पर इस बार वैसा नहीं था। थोड़ा सा एनटीए ने क्वेश्चंस के साथ खेला है, मैं बोलूँगी। तो अभी तो प्रैक्टिस करना है इसके लिए, और क्या मैं बोलूँ। और रिसर्च एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि आप नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको रिसर्च के बारे में पता तो होना ही चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो आई एम वेरी वीक इन मैथ एंड ऑल्सो डेटा इंटरप्रिटेशन। बट इस बार का डेटा इंटरप्रिटेशन मेरे सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, बहुत ईजी आया था। सो मैंने 5 में से 4 क्वेश्चन सही किए, एक तो मेरा गलत हो गया। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन इजी था, पर हर बार नहीं आता, डिफ़िकल्टी आता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मुझे पता था डेटा और मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था उस पर। मुझे पता था कि क्या मेरा क्योंकि पेपर 1 हम लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि पेपर 1 का वेटेज और पेपर 2 का वेटेज दोनों को मिला के आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। सो बोथ द पेपर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो पेपर 1 के लिए आप प्रैक्टिस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैंने यूट्यूब चैनल से पेपर 1 को फॉलो किया था। कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली एक यूट्यूब चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इस एरा में हैं, वी आर वेरी मच प्रिविलेज कि हम लोग कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च करके कोई भी कॉन्सेप्ट इजीली हम लोग को समझ में आ सकता है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं वीडियोस। जो भी आपको टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, यू कैन रेफर टू दैट चैनल। सो आपको ऐसे पूरा जो सिलेबस है समझना पड़ेगा, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैंने फर्स्ट वही किया, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले मैंने उसको कर लिया। उसके बाद जो वीक पॉइंट है मैथ का या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने बिल्कुल भी मैथ और ये सब प्रैक्टिस ही नहीं किया था। मुझे पता था आएगा तो मुझे बस करके आना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो वैसे ही मुझे करना है। बाकी लॉजिकल रीज़निंग मुझे अच्छा लगता था, मतलब लॉजिकल जो रीज़निंग है, वहाँ पे जो फैलेसीज़ है, वो मैंने यूट्यूब चैनल को फॉलो करके ही पूरा किया।
ऑनेस्टली बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है, उसको आप रेफ़र कीजिए। आपके सामने एक नोटबुक रखिए, उस पर कॉन्सेप्ट को लिखते जाइए ताकि एग्ज़ाम से पहले जस्ट आप एक बार रिवाइज कर सकें। मेरे पास एक कॉपी है, वहाँ पे सब कुछ है। पेपर 1 का अलग से मैंने बनाया था, वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट यूट्यूब से मैंने किया सब कुछ मैंने लिखा था। एंड इस बार का मेरा मार्क्स था 50 में से 30 मार्क्स मुझे मिले पेपर 1 में। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज जितना मैंने किया उसके अकॉर्डिंगली मुझे मिला। पेपर 1 के लिए मैंने ज़्यादा टाइम भी लास्ट में नहीं दिया था। तो अब अगर अच्छा है, आपका अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 30 इज़ अ डिसेंट मार्क्स फॉर पेपर 1। और पेपर 2 में मुझे मिला इस बार 67 मार्क्स। तो हाँ, ये दोनों मिला के मुझे ये हुआ था। एंड ये गया पेपर 1। पेपर 2 अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा ज्योग्राफी है, इसमें 10 यूनिट है, ठीक है। तो 10 यूनिट में से मैंने क्या किया, मैंने पहले सिलेबस देखा। सिलेबस देख के मुझे पता चला ये सब मैंने जो भी मास्टर्स पे किया, ग्रेजुएशन किया, सब कुछ मिला के सिलेबस है। सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज एंड ऑल्सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। और मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी में सेवेंद्र सिंह की बुक आती है, तो वो लोग बुक उठाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है आप अगर बुक पढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रीड द होल बुक। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। इट्स नॉट अ एकेडमिक एग्ज़ाम। लाइक एकेडमिक मतलब ये कोई आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपको पता है कि आप मतलब पता रहना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो मैंने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया। हाँ, मैंने जो किया क्लास 11 एंड 12 की जो NCERT है ना ज्योग्राफी के, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने उसको पढ़ा अच्छे से, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर होते हैं, बहुत सारे आपके फैक्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि NCERT बिल्कुल पढ़िए। ये शायद आप लोगों को लगे क्या मैं NCERT पढ़ूँ, बहुत ईजी है, ये तो बेसिक से चीज़ है, हमें तो पता ही है, हमने मास्टर्स किया है। पर फिर भी मैं आपको कहूँगी कि NCERT पढ़िए। वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द इनिशियल स्टेज। तो मैंने तो पहले वही किया। उसके बाद टॉपिक जो भी है, जैसे कि फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट सपोज प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा हुआ है। मैंने क्या किया, बुक से वो टॉपिक निकाला प्लेट टेक्टोनिक्स, और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ा। और मेनली मैंने जो किया, आई सर्च यूट्यूब वीडियोज़ प्लेट टेक्टोनिक, मैंने सर्च किया यूट्यूब वीडियोज़ फॉर UGC नेट। बहुत वीडियोज़ हैं, आप आपके अकॉर्डिंग उसको सर्च करके देखिए। अब मैं इसमें भी कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मॉडल्स एंड थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर थॉट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि किसने क्या बोला, या फिर बुक्स के नाम क्या है, किसने कौन से बुक्स लिखे हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो बहुत वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल है जो मॉडल्स एंड थ्योरीज़ के ऊपर है। फिर कौन से स्कॉलर ने, ग्रीक स्कॉलर ने, रोमन स्कॉलर ने, जर्मन स्कॉलर ने क्या लिखा है, वेरेनियस का बुक का क्या नाम है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लाइक चिपको मूवमेंट कब हुआ, किसने किया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझे पता है क्योंकि मेरा सेकेंड बार में हुआ है क्वालिफाई, फर्स्ट बार में मेरा सिर्फ PhD क्वालिफाई हुआ था। तो मुझे पता है कितना इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, क्योंकि पहली बार मैंने थोड़ा इग्नोर कर लिया था, लेकिन सेकेंड बार आई ट्राइड कि मैं अच्छे से कर लूँ। फिर भी मैं बोलूँगी मेरा पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मेरा प्रैक्टिकल का कुछ पोर्शन अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैं वो छोड़ के ही गई थी। लेकिन आप अगर करके जाएंगे पूरा सिलेबस, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी हेल्पफुल। पूरा सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। सो मॉडल्स एंड थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भर के क्वेश्चंस आते हैं, भर के। सो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। मैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, तो उसको अच्छे से करके जाइए।
और आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, ट्रेंड को एनालाइज कीजिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग जो आपको करना है वो है रिविजन। बहुत सारे लोग हैं पढ़ते जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, बाहर से पढ़ लूँ। बिल्कुल मत कीजिए, इट्स वेरी रॉन्ग वे टू स्टडी। आपको रिवाइज़ करना है जितना हो गया। सपोज़ मैंने क्या किया, एग्ज़ाम से पहले मुझे पता था कि कुछ टॉपिक मेरा छूट गया, अब मैंने सोचा ठीक है, अगर मैं बोलती कि नहीं ये भी मैं कर लेती हूँ तो शायद उतना अच्छा नहीं होता। मैंने जो छूट गया ठीक है, मैंने स्टार्ट कर लिया क्योंकि मुझे पता है रिविजन अगर मैं नहीं दूंगी, जो भी मैंने पढ़ा वो मैं भूल जाऊंगी क्योंकि सिलेबस इज़ वास्ट, सब कुछ है, क्या नहीं है, सब कुछ है। तो मैंने रिवाइज़ किया, जो कुछ भी मैंने करा, मेरा अलग अलग सब कॉपी है, जो भी बुक्स है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो मैंने रिवाइज़ किया। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। ना रिविजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे थ्योरीज है, मॉडल्स है, क्लाइमेटोलॉजी में कितने सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज देन कैटाबिटिक विंड, एनाबिटिक विंड। सो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कॉन्सेप्ट रिलेटेड तो होगा ही, फैक्ट रिलेटेड तो है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे, अभी से करेंगे, क्योंकि 6 मंथ टाइम आपको लगेगा ही अच्छे से तैयारी करने में, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए। कुछ गलती से बचिए, जैसे कि रिविजन आपको करना है, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया रिविजन। रिवाइज एवरी अल्टरनेटिव डे और वीकली एक बार या 2 बार आप रिवाइज़ कीजिए। एग्ज़ाम से पहले तो कीजिए ही, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कीजिए फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। सो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। और भी कुछ आप लोगों का अगर क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सो या, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।